शराब घोटाले मामले में पिछले 8 दिन से ईडी की रिमांड में बंद अरविंद केजरीवाल आज कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं, यह आज साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की ईडी आज रिमांड खत्म हो रही है और इसके बाद ईडी उन्हें आज कोर्ट में पेश करेगी और इस दौरान ये क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे जारी रहेगी या फिर वो जेल जाएंगे या फिर उन्हें कोई राहत मिलेगी। सीबीआई उन्हें अपनी रिमांड मिलेगी, ऐसी भी संभावना है, लेकिन कोर्ट में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल खुद क्या कहते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल यह दावा किया था कि आज केजरीवाल कोर्ट में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा करेंगे। सुनीता केजरीवाल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। आम आदमी पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि इस घोटाले के एक आरोपी अरविंदो फार्मा के शरद रेड्डी ने बीजेपी को करीब 55 करोड़ का चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। अरविंद केजरीवाल इसी पर कुछ बोलेंगे या फिर कोई नया खुलासा करेंगे, ये उनकी पेशी के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खुलासे के बारे में उनकी पत्नी सुनीता ने क्या दावा किया था, वो आपको सुनाते हैं। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोज ईडी कस्टडी में उनसे मुलाकात कर रही हैं और इसी के बाद उन्होंने कल दूसरी बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी किया। इसमें सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कोर्ट में आमतौर पर किसी मुवक्किल की तरफ से उनके वकील पक्ष रखते हैं, लेकिन क्या आज खुद अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी बात कहने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित नहीं हुआ है, इसलिए कोर्ट में अपनी बात कहने का उन्हें पूरा अधिकार है। क्या खुलासा छोड़िए उनके ऊपर, अभी क्या खुलासा होगा? जो जिस व्यक्ति ने इस देश को काम की राजनीति बताई, उस व्यक्ति को आपने जेल बंद कर रखा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप वकील हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई अनुमति मिल सकती है कि वो कोर्ट के अंदर कुछ खुलासा कर सके, या आप ही लोगों के जरिए वो खुलासा करेंगे? भाई कोई कन्विक्ट तो नहीं है, वो कोई चार्जेस तो प्रूव नहीं हुए, कोई चार्जशीट तो नहीं हुई। तो अभी क्या है कि एक अप्रूवर को आपने घूस दिया, कहा भैया तेरी आजादी इंश्योर करता हूं, तो पैसे भी दे, केजरीवाल का नाम ले। जो डीलिंग करी आपने, जो बिजनेस डील हुआ, ये क्विड प्रो को हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर आपने केजरीवाल अंदर कर रखा है। तो कुछ ऐसा निकलेगा जो इस सारा फैक्ट को निकाला जाएगा भाई हुआ क्या है। अरविंद केजरीवाल पर आज बहुत बड़े डेवलपमेंट का दिन है। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी और उधर दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज केजरीवाल को लेकर सुनवाई होने वाली है। इस पर कोर्ट को इस्तीफा देने का आदेश देने की मांग की गई है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। हाई कोर्ट ने इस पर ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म होती है तो सीबीआई उनकी डिमांड मांग सकती है। और इन सब के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 दिन से ईडी की कस्टडी में हैं और इस दौरान ईडी ने केजरीवाल से लगातार पूछताछ की है। शराब घोटाले में मनी ट्रेल के बारे में पूछताछ हुई। गोवा कैंपेन में खर्च हुए पैसों के बारे में भी सवाल जवाब किए गए हैं। अगर कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी नहीं बढ़ाती है तो सीबीआई इसी मामले में एंट्री कर सकती है। सीबीआई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने ही शुरू की थी। सीबीआई के एफआईआर दर्ज करने के बाद ही ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया था और इसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई।
सीबीआई पिछले साल केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। अप्रैल 2023 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बयान दर्ज किए थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ईडी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही भास्कर मिश्रा राउस एवेन्यू कोर्ट से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले बात ईडी की कर लेते हैं, चूंकि आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। ईडी क्या रणनीति तैयार कर रही है? क्या आगे वो रिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पहले एक मैं छोटी सी करेक्शन कर दूं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो 6 दिन की ईडी कस्टडी में थे और जिस तरीके से आज उनकी कस्टडी खत्म हो रही है तो राउस एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ईडी की कोशिश ये है क्योंकि 14 दिन तक पीएमएलए के अंदर जो ईडी है, जांच एजेंसी है, वो रिमांड मांग सकती है। तो 6 दिन का रिमांड अभी आज पूरा होगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे भी ईडी जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का रिमांड मांग सकती है। जहां तक सीबीआई की बात है, क्योंकि पहली जो एफआईआर है इस पूरे जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी की चार्जशीट को आधार बनाकर जो ईडी है उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन अपनी जो मनी ट्रेल इस पूरे मामले के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग जो इस पूरे मामले के अंदर हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो जाहिर है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो पहले सीबीआई ने की थी, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खंगाल रही है और उसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। तो अब जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी कर चुकी है, ईडी की कस्टडी में 6 दिन की कस्टडी में जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, तो ये तो तय है कि जो सीबीआई जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पूरे मामले के अंदर देख रही है वो आगे उनको अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट के अंदर वो अपनी याचिका जो है वो लगा सकती है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि जब यहां से करीब 1 से 1.5 बजे के करीब जो अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट में लेकर निकलेगी, तो माना यह जा रहा है कि ईडी जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की अपील जो है वो कोर्ट में कर सकती है। और जहां तक जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खुलासे की बात है तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से क्या अदालत उनको ये परमिशन देती है, क्योंकि ज्यादातर देखा यह गया है कि एसवी राजू जो एएसजी है वो ईडी की तरफ से अपनी दलीलें रखते हैं और जो केजरीवाल के वकील है वो केजरीवाल की तरफ से दलीलें जो है वो कोर्ट के अंदर रखते हैं। तो क्या कोर्ट उनको इस बात की परमिशन देगी? तो अभी जिस तरीके से रेड्स कल हुई, गोवा के कई जो आपके उम्मीदवार थे उनको आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि आरोप यह है कि जो आबकारी घोटाले से जो पैसा आया उसका इस्तेमाल जो आम आदमी पार्टी है उसने गोवा के चुनाव में किया। यही कारण है कि ईडी जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के थे उनसे भी पूछताछ करना चाहती है, जिसके चलते जो 4 उम्मीदवार थे उनको आज का सम्मन देकर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज का दिन काफी अहम है, काफी डेवलपमेंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के अंदर पेशी होनी है और देखने वाली बात होगी जब कोर्ट में ईडी जाएगी तो किस तरीके की दलीलें जो है वो रखती है और अब तक की पूछताछ जो 6 दिन के अंदर हुई है वो क्या कोर्ट को बताती है। जी मीनाक्षी, बड़ी खबर दे दी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन इसी बीच उपराज्यपाल के बयान से एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती। उपराज्यपाल के इस बयान के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो उपराज्यपाल इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र को लिख सकते हैं। देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक जेल से सरकार नहीं चलाई है, यह अभूतपूर्व स्थिति है। फिलहाल केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से 2 आदेश जारी किए, जिस पर बहुत विवाद हुआ है। ऐसे में दिल्ली के एलजी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस बीच आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें केजरीवाल से इस्तीफा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। भास्कर, एलजी का बयान एक तरफ से इशारा करता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और अगर अभी उनकी ये कानूनी लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है और उन्हें कस्टडी में लंबे वक्त तक रहना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में एलजी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और देखिए, एलजी चाहे तो कदम उठा सकते हैं, अभी भी उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह के कोई भी कदम अगर उठाए जाते हैं तो उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा, इसका भी आकलन किया जाता है। चुनाव से इन पहले गिरफ्तारी का मामला जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी उठा रही है, जनता के बीच इसको ले जा रही है, ऐसे में अगर ये सोचें आप कि एलजी के द्वारा कुछ इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात हो या एलजी शासन की बात हो, तो ये निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसको और भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा और ये कोशिश जरूर की जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो मुझे ये नहीं लगता है कि तुरंत इसमें कोई ऐसा फैसला आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है कि हम जेल से सरकार चलाएं, ये भी आप ये तय मान के चलिए, ये सदा के लिए स्टैंड नहीं है। एक बार रिमांड खत्म हो जाती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल,
तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए इसमें बदलाव आएगा। और अगर तुरंत नहीं आता है तो ये 4 जून के बाद जब आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगा उसके बाद 100% ये मान के चलें कि इसमें बदलाव आएगा आम आदमी पार्टी के स्टैंड में, और उसके बाद कोई दिल्ली का और मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि एलजी ने जो कहा है उसका मतलब अभी तुरंत निकाल लेना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एलजी इस बात को लेके अडिग हैं कि जेल से रह के जो सरकार चलाने की बात की जा रही है वो मुमकिन नहीं है और वो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा, एलजी के द्वारा जो कोई और ऐसा कदम उठाया जाए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देख रही है कि इसके बाद कोर्ट क्या कह रही है और भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होता है। कोर्ट में मान लीजिए आज ही इस तरह का कोई फैसला आएगा तो आम आदमी पार्टी फिर उसको चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। उनके पास रास्ता बचा हुआ है। जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, आचार संहिता खत्म नहीं होता है, तब तक का समय है उनके पास में, और उसके बाद वो अगला कोई कदम उठाएंगे। और मुझे लगता है तब तक शायद एलजी भी इंतजार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया पूरी इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर घमासान लगातार है और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर तगड़ा अटैक किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। गिरिराज ने कहा कि इस मामले में न कहीं प्रधानमंत्री मोदी हैं, न कांग्रेस है, पूरा मामला तो अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का है। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि जब चुनाव के दौरान किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा तो सरकार कैसे चलेगी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी नेता ईडी कस्टडी से केजरीवाल के नाम फर्जी खत जारी कर रहे हैं। देखिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है, ये इस देश के संविधान पर हमला है। क्या आप चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेते हैं? अगर आप विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे तो इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? प्रेम पत्र हम मीडिया में देख रहे हैं और शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के नाम से वो प्रेम पत्र बताए जा रहे हैं। तो हमने उसकी जांच की मांग की है कि इसकी जांच की जाए कि वो लेटर वहां से निकले भी हैं कि नहीं निकले, क्योंकि निकलने का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर तो फॉलो किया नहीं गया जो हमारी जानकारी के हिसाब से। तो इस एक तरह से जांच हो जाए और सच्चाई क्या वो सामने आ जाए जनता के बीच में, इसलिए हमने मांग की है। इस बीच शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने कल आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के घर पर छापे मारे थे। ये कार्रवाई सुबह 2 बजे तक जारी रही। दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के टिकट पर विश्वासनगर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़े थे। वो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन इस मामले की जांच के दौरान कुछ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। इस बीच ईडी ने गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज शराब घोटाले में समन किया। जिन नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनमें गोवा के आप अध्यक्ष अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्ता प्रसाद नाइक शामिल है। ईडी का दावा है कि साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए गोवा असेंबली इलेक्शन में खर्च किए गए। ये पैसा मुंबई के हवाला कारोबारी के जरिए गोवा पहुंचाया गया था। अतुल और भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर, अगर यूं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का तो नाम नहीं ले रही और ये एक और मामला कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। और देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी अभी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। और चाहे राष्ट्रीय नेता हो उनके या प्रदेश के हो, कोई भी इस शराब घोटाले या ईडी के चक्र से बच नहीं पा रहे हैं। दीपक सिंगला जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विश्वासनगर से चुनाव लड़ चुके हैं, गोवा के सहप्रभारी, उनके घर में ईडी का रेड होता है, रात के 2 बजे तक रेड चलती है। ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के टिकट से गोवा में चुनाव लड़ चुके हैं उनको बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर, आज ही उनको पहुंचना है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो 4 नाम या 3 नाम ईडी के द्वारा बताए गए हैं उनमें से 2 नाम दत्त प्रसाद नायक और अशोक नायक, ये दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है।
हमने ये भी पूछा था कि क्या ये कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना कि ये कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं रहे। मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भास्कर। वाकई में जिस वक्त एनर्जी पूरी इलेक्शन में लगानी चाहिए, एनर्जी लग रही है ईडी और सीबीआई और इस पूरे मनी ट्रेल में कहां कौन किसका लाभार्थी बना हुआ है। अतुल, ये जो अभी नई जांच हुई है उसमें कितने करोड़ का या कितने लाख का मनी ट्रेल है और ये कहां से ये पैसा घूमा है, अभी तक ईडी क्या इन्फो दे पाई है? देखिए मीनाक्षी, जो दीपक सिंगला के है जो कल रेड्स हुई थी, वो पूरा मामला बैंक फ्रॉड का है। 250 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था और दीपक सिंगला की गारंटी उसके अंदर थी और उसके बाद ये जो पैसा है ये दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। तो 250 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला है जिसमें चंडीगढ़ जो ईडी की टीम थी, जो चंडीगढ़ जोनल टीम थी ईडी की, उसने ये रेड्स दीपक सिंगला और बाकी उनके और 4 करीबियों के यहाँ की थी। तो वहां से काफी कैश मिलने की जो बात है वो हमें ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये रेड जो है वो रात के 2 बजे तक चली है, इसलिए अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा। दूसरी बात यह कि जो दीपक सिंगला है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हार गए थे चुनाव, लेकिन उनका सीधा अटैचमेंट जो है वो जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसके साथ है। यही कारण है कि जो पूरा बैंक फ्रॉड घोटाला है उसमें चंडीगढ़ जो ईडी की टीम है वो दिल्ली पहुंचती है और इस पूरे मामले के अंदर रेड्स की जाती है, जिसमें काफी कैश मिलने की बात जो है वो हमें बताई गई है। अभी उसमें कई तस्वीरें आना बाकी है, किस तरीके की रेड्स हुई, क्या क्या बरामदगी हुई, ये अभी ईडी की तरफ से ऑफिशियली आना बाकी है। लेकिन जो गोवा के अंदर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उनको आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे पूछताछ की जानी है, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा आबकारी घोटाला है, साउथ लॉबी ने किस तरीके से किकबैक का जो पैसा आया, वो पैसा जो ईडी का आरोप है कि उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव के अंदर किया गया, तो इसीलिए इन चारों उम्मीदवारों को ईडी ने अब पूछताछ के लिए बुलाया है। जब उनसे पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से पूरा कनेक्ट इस पूरे जो आबकारी घोटाला है उसको किया जाएगा। तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी काफी जोरों पर है और आज जब अरविंद केजरीवाल का रिमांड खत्म होगा तो निश्चित रूप से ईडी जो है फिर आगे उनका रिमांड मांगने की कोशिश जो है वो कोर्ट के अंदर कर सकती है।